अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का ये सवाल है कि कभी कभी गलत सोचने की वजह से या कुछ फ़िल्में देखने की वजह से हमारे पेशाब के रास्ते से पानी निकल आता है, तो क्या उस पानी निकलने की वजह से हम पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा या सिर्फ़ उस ज़कर को यानी पेशाब के रास्ते को धो लेने से हम पाक हो जाएंगे। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों का जो है यही सवाल होता है और दिमाग में ये सोचते रहते हैं, शर्म और आर की वजह से दूसरे को पूछ नहीं पाते। लेकिन सच ये है कि पाकी और नापाकी के सिलसिले में हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ख़ासकर वो लोग जो पाक रहते हैं, पाक रहना पसंद करते हैं, नमाजी है, उन लोगों के लिए जानना ये बेहद ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्ल हम पर फ़र्ज़ नहीं होता और हम उसी को जहन में रख कर के नमाज क़ज़ा कर बैठते हैं कि हमको गुस्ल करना है, लिहाजा वज़ू से काम नहीं चलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है और हम उसको वज़ू से काम चला लेते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखें और मसला को अच्छी तरह से समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो जवाब ध्यान से सुने। जवाब ये है कि पेशाब के रास्ते से जो इंसान के, चाहे मर्द हो या औरत, जो पानी निकलता है, पेशाब के अलावा वो 3 किस्म के होते हैं जो फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है। उसमें से एक किस्म वदी है, एक को मज़ी कहते हैं और एक को मनी कहते हैं। वदी ये आदमी जब चलता फिरता है या तो कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, या कोई सामान उठाया, भारी भरकम सामान, या ज़ोर से खांसा खखारा, इसकी वजह से कभी कभी 1-2 बूंद पानी निकल आता है जो थोड़ा सा लस्सेदार टाइप का होता है, उसको वदी कहते हैं। और एक है मज़ी। ये कब होता है कि आदमी जब अपनी बीवी से मिलने के लिए जाता है और जो ख़ास अज़्व है, पेशाब का रास्ता है, ये बिल्कुल मुंतशिर रहता है, तो उस वक्त निकलता है। ये वदी से थोड़ा और पतला होता है और इसमें लस्सापन कुछ ज़्यादा होता है। या फिर आदमी जो गलत और फहश फिल्में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में बैठ कर के जो गलत मनाजिर देखते हैं, उसको देखते हुए भी हो सकता है कि उसका जो ख़ास अज़्व है वो मुंतशिर हो जाए और उसके बाद ये पानी निकल आए। तो इन दोनों का जो हुक्म है वो एक है, यानी मज़ी का और वदी का जो हुक्म है वो एक है। वो ये है कि इससे फ़कत आपका वज़ू टूट जाएगा। अगर आप बावज़ू होकर के बैठे हैं और इस तरह से गलत मनाज़िर आपके सामने आ गए और आपका जो अज़्व है वो खड़ा हो गया, मुंतशिर हो गया, जिसकी वजह से वो सफ़ेद पानी निकल आया, या फिर आप बावज़ू होकर के कोई काम कर रहे थे, सीढ़ी से उठते हुए आपके जो ज़कर से पानी निकल आया, यानी जिसको हम वदी कहते हैं, वो निकल आया, तो आपका जो है वज़ू टूट जाएगा। तो इससे फ़कत आपका वज़ू टूटेगा और इसके लिए आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़कर को धो लेंगे, उस अज़्व ख़ास को धो करके कपड़े के जिस हिस्से में वो नापाकी लगी है उतना हिस्सा धोना आपके लिए काफ़ी है। आप पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, लिहाजा ये समझ करके कि इससे गुस्ल भी वाजिब हो जाता है, लिहाजा हम नमाज नहीं पढ़ेंगे या इस तरह से दीनी महफ़िलों में नहीं जाएंगे, इस तरह से ना करें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जो है ये जो दिमाग में आपके सवाल है, दिमाग में जो ये वहम है, ये ख़त्म हो जाएगा। और जो लास्ट चीज़ है जिसको मनी कहते हैं, मनी के बारे में आपको मालूम ही है, ये इसको मादा मनविया कहते हैं, मादा तौलीद कहते हैं। यानी शहवत के वक्त जो उछल कर आदमी के जिस्म से निकलता है, वो एक ऐसा पानी जो बहुत ही गाढ़ा होता है, जिसमें एक किस्म की महक होती है। और सेक्सुअली जब आदमी एक दूसरे से टच में होते हैं, मुबाशरत करते हैं और अपनी बीवी से सोहबत करते हैं, तो उस सोहबत करते वक्त जो गाढ़ा पानी निकलता है उसको मनी कहते हैं। अब ये मनी चाहे सोहबत करते वक्त निकले, ज़िना करते वक्त निकले या मुश्तजनी करते वक्त निकले, किसी भी तरीके से अगर जिस्म से बाहर आया उछल कूद करके, जिसकी वजह से आदमी का जिस्म बिल्कुल ढीला हो जाता है, वो अज़्व ख़ास जो पेशाब का रास्ता है वो भी बिल्कुल ढीला हो जाता है, ये पानी जो है मनी कहलाता है और इसको मादा मनविया कहते हैं। ये अगर जिस्म से खारिज हुआ, बाहर निकला, तो आदमी का गुस्ल टूट जाता है, आदमी को दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा अगर मनी का खुरूज हुआ, मनी जिस्म से निकली, तो फिर आदमी को गुस्ल करना ज़रूरी है। और अगर वदी या मज़ी जिस्म से निकली तो गुस्ल नहीं, फ़कत वज़ू कर लेना काफ़ी है। लेकिन मनी निकलने की वजह से भी पूरा घर नापाक नहीं होता, बिस्तर नापाक नहीं होता और ना ही पूरा कपड़ा नापाक होता है।
بلکہ جس حصے میں منی لگی ہے بس وہی حصہ ناپا ہوگا، اتنا حصہ دھونا ضروری ہے، اور نہانے کے لیے پورا بدن دھونا ضروری ہے۔ غسل کس طرح کرتے ہیں، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے لیے ہمارے اس چینل میں ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے، آپ جا کر کے چیک کریں، اور جب آپ پر غسل فرض ہو جائے تو سنت کے طریقے پر غسل کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو ایک لائک کر دیں اور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔